आपकी क्या तैयारी होती है? मेरी ऑनेस्टली जब से शादी हुई है तब से तो मैं बिल्कुल एक्स्ट्रा हो जाती हूँ ईद पे। लेकिन इस दफ़ा इतनी गर्मी है और लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस दफ़ा मैं बिल्कुल हल्के हल्के कपड़े रखूँ, क्योंकि मैं हर दफ़ा बहुत हैवी कपड़े पहन के तैयार होकर फुल पिक्चर्स बनवाना, इस दफ़ा मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। पीआरस भी तो इतनी मिल जाती है ना पीआरस भी मिल जाती हैं, वो पीआर के जोड़े जो हैं वही फिर मैं ईद पे यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता कि बाहर जाके स्पेशली जाके शॉपिंग की जाए या कपड़े बनाए जाएं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि उन्हीं जोड़ों में से कुछ पहन लूँ। लेकिन यह है कि इस दफ़ा तो मैं बाकायदा लॉन के कपड़े ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे शूट करते हुए आजकल इतनी गर्मी है कि पसीने बिल्कुल तैयार होने का दिल नहीं कर रहा है। इस दफ़ा तो मैं कह रही हूँ कि मैं घर जाऊँगी, मैंने जाना भी बहुत बिल्कुल ईद से एक दिन पहले घर जाना है। और मैं सोच रही हूँ कि मैंने बिल्कुल तैयार नहीं होना, क्योंकि अभी बैक टू बैक इतने शूट्स चल रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, बाल बन रहे हैं, अच्छा देखो, हो रही हैं। हम लोग इतना तैयार होते हैं ना तो हमारा दिल भर जाता है, हमारा दिल भर जाता है। लेकिन आम खवातीन को मौका ही इन इवेंट्स पे मिलता है तैयार होने का। बिल्कुल ऐसे जैसे मेरी जेठानी है, वो स्पेशली अपने लिए जाके सारे नए कपड़े और बिल्कुल ओवर द टॉप और वो तैयार होना, क्योंकि उनके लिए ये ऑब्वियसली वो तैयार होने का एक मौका मिल रहा है, बच्चों को तैयार होने का मौका मिल रहा है। और मेरे घर में वैसे रूटीन यही है कि सुबह उठ के जैसे ही गोश्त आता है तो वो घर की जो औरतें हैं वो मेनली पहले किचन में लग जाती हैं। उसके बाद दोपहर के खाने के बाद फिर उनका टाइम होता है कि अब वो तैयार होके बैठ के पिक्चर्स बना के फैमिली के साथ टाइम गुजारेंगी। सो हर कोई ऐसे ही करता है। अच्छा डॉक्टर अमरीन, एज डॉक्टर लोग समझते हैं डॉक्टर्स की लाइफ बड़ी ड्राई होती है, हर वक्त बस ये दवाइयाँ फलाना धमाका इसी में लगे होते हैं। सो आप किस तरह ईद की तैयारियां करते हैं आप लोग? सब कुछ छोड़ के, इवन क्लिनिक का हर पेशेंट छोड़ के 2 दिन पहले हम निकल जाते हैं अपने गांव की तरफ, क्योंकि हमारे पास पुराने ज़माने की एक हवेली है जहाँ पे ये सब 11 बहन भाई इकट्ठे होते हैं और सबकी मिलकर जो गाय बकरी जो भी होती है सबकी मिलकर कुर्बानी होती है। सारी भाभियाँ यूँ लाइन से हम खड़ी होती हैं, किसी ने मुँह छुपाया होता है, ओ माय गॉड ओ माय, जो डरते हैं जैसे सारे मर्द एक तरफ खड़े होते हैं, सामने कुर्बानी होती है, पुराने जमाने वाला स्टाइल। जबरदस्त। कोई और वो खाना पकाने का क्या सिस्टम है? कलेजी नन ऑफ द मासी इज अलाउड ऑन ईद। सारी मासियों की छुट्टी, ईद के दिन सारी हवेली की सारी मासियों की छुट्टी, सारी भाभियां काम करती हैं। तो आप तो इंजेक्शन लगाने के बाद अब आप वो सीखे लगा रही होती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि आपको मैं पिक्चर शेयर करूं, वहाँ पे चूल्हे भी जमीन पे वाले हैं, चूल्हे नीचे बैठ के पकाना पड़ता है, बिल्कुल अलग, वहाँ पे माहौल ही अलग है। वहाँ पे मैं वो डॉक्टर अमरीन नहीं हूँ, मुझे हर कोई वहाँ पे पिंकी, वहाँ पे नामो निशान डॉक्टर अमरीन का नहीं है। अच्छा, इट्स एन अमेजिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और जहाँ आपने कपड़ों की बात की, तो हर भाभी ने अलग अलग डिज़ाइनर के जोड़े पहने होते हैं, पर एक आधा घंटा वहाँ पर सब लॉन में आ जाते हैं, गर्मी इतनी है। ज़ाहिर है पकाना खुद है तो गोश्त बांटना है सारा। वो कहते हैं कि अभी कुछ फ्रिज में नहीं रखोगे, सब उस वक्त बांट दो। बड़ी मेहनत होती है, बड़ा मज़ा आता है। जबरदस्त। आपका क्या रूटीन होता है भाई? तो मेरा रूटीन, मुझे तैयारी ईद पे चाहिए। अच्छा, मुझे तैयार होना अच्छा लगता है कि आपने जैसे कुर्बानी से पहले जिस वक्त कुर्बानी होती है उस वक्त तो मैं लॉन के कपड़ों में होती हूँ, उस वक्त मैं अपनी नॉर्मल हालत में होती हूँ। और फिर जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो मेरे शुरू हो जाते हैं ईद से पहले, कि जो होम रेमेडीज़ हैं, स्किन केयर शुरू हो जाती है ताकि वो एक नेचुरल ग्लो हो। बिकॉज होम रेमेडीज़ में काफ़ी जो है, क्योंकि 1-2 दिन पहले करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप होम रेमेडीज महीना आपको करना होता है। बिकॉज अब मैं समझती हूँ कि आपकी हनी और जितनी भी जो बेसन है ये काफ़ी हेल्प करती हैं स्किन पे, और स्किन आपकी काफ़ी ना नज़र आता है कि फॉर इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलते हैं। और तो फिर खैर तैयारी होती है सारी कि कलेजी आएगी, कलेजी के बाद फिर गोश्त सारा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी करती हूँ, मैं वो उसको लगा के नहीं रखती कि ये जो हिस्से हैं वो बना दिए, पहले से नाम बने हुए होते हैं कि ये इनके घर जाएगा, इनके घर जाएगा। वो अनम मेरे साथ लगी होती है। अच्छा। तो सारे होने के बाद फिर मैं मैरिनेशन भी कर देती हूँ कि ये कढ़ाई बनेगी, इसकी ये बिरयानी बनेगी, बस कुकिंग में मैं खुद भी करती हूँ। तो वो सब कुछ होने के बाद फिर जो दावत में जाना, फिर दावत की मेरी प्रॉपर तैयारी होती है। फिर इसी तरह से चीज़ें होती हैं कि या तो साड़ी होगी, बिकॉज मैं ईद पे साड़ी पहन के चली जाती हूँ। मैं साड़ी पहन कर आई हूँ बेटा, हाँ, व्हाई नॉट।